हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम सचिन वर्मा है। तो जैसा कि हम लोग जेई की पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने एक नए क्वेश्चन को लेकर के प्रेजेंट हुआ हूँ। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको 2026-25 के पीवाईक्यू करा चुका हूँ। तो अभी इस समय मैं आपको 2024 के क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसमें आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको लास्ट वीडियो तक करा रखा है। तो हर एक क्वेश्चन में मैं आपको कुछ नई ट्रिक, नए कॉन्सेप्ट को प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आप अगर पेपर में उस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो आपकी अप्रोच उस क्वेश्चन को डील करने के लिए बन पाए, या नए क्वेश्चन अगर होते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है उसके लिए भी आपकी अप्रोच डेवलप हो पाए। तो मैंने पहले भी बता रखा है कि हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उन क्वेश्चन के थ्रू फाइनल आंसर तक नहीं पहुंचना है, बल्कि उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं उनको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, जिससे आप पेपर में उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, या कोई आपका फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, रिलेटिव, या कोई भी और या कोई भी आपके इस फ्रेंड में या किसी भी सर्कल में आपके जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स से रिलेट कर रहा है, अगर क्लास 12th में है, तो उसके लिए भी ये वीडियो आप हेल्पफुल रहेगी। तो इसके लिए आप क्या करिए, उसको चैनल का मेरा लिंक शेयर करिए, और अगर आपको लगता है कि किसी तरह से ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्प कर रही है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, टाइम को ज़्यादा डिले नहीं करते हुए आज इस क्वेश्चन को देखते हैं, और इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन काफ़ी हैवी है लेकिन बहुत ही ईजी है, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। हाँ, तो एक बात मैं आपको बता दूँ, मैं एक सीरीज और भी कंटिन्यू कर रखा हूँ, जिसमें इनडेफिनिट एंड डेफिनिट इंटीग्रल को मैंने डेप्थ में पढ़ा रखा है। ठीक है, स्टार्टिंग वे में। तो उसमें मैंने आज मतलब फर्स्ट टॉपिक सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था, उसके ऊपर कम से कम मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन 13 से 14 क्वेश्चन करा रखे हैं, और दूसरी वीडियो मैं आज या कल में अपलोड करूँगा जिसमें 13 से 14 और क्वेश्चन हैं। तो टोटल मैं चार वीडियोस अपलोड करूँगा सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। तो आपके पास एटमोस्ट कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन उस टॉपिक के ऊपर हो जाएंगे, जिससे आपके इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे, ये सब क्वेश्चन जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही लगते हैं। ये एक सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। ठीक है, ये जो की पॉइंट लिखा हुआ है ये सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। तो अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे किया जाए, तो प्लीज़ मेरे उस वीडियो को ज़रूर देखिए, और जो मैं नई वीडियो अपलोड करने वाला हूँ उसको भी देखिएगा। आज या कल मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट होगी उसके बाद। तो उसके ऊपर भी मैं 50 से 60 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और फिर पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर जितने मैक्सिमम पॉसिबल मुझसे हो पाएंगे क्वेश्चन उनको कराएंगे, फिर डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ, तो मैंने बताया कि कभी भी पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि पॉइंट क्या मीन्स कह रहा है। अगर आपके पास इस टाइप का इंटीग्रेशन लिखा होगा कभी भी, तो आपको कैसे सॉल्व करना है थोड़ा सा मैं इसका आइडिया देता हूँ, फिर इसके ऊपर बढ़ते हैं। देखिए, ये एफ ऑफ एक्स है और ये उसका डेरिवेटिव है। तो इस केस में अब क्या करेंगे, आप एफ ऑफ एक्स को हमेशा टी लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? एफ ऑफ एक्स को टी लेट करेंगे तो क्या होगा, अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, तो एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज नथिंग इज डी टी। क्लियर बात? ठीक है, तो एफ डैश डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं, और एफ ऑफ एक्स को आप क्या लिख सकते हैं भाई, टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये डी टी हो गया। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब भाई टी क्या था हमारे पास, टी तो एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ठीक है, देखा आपने कैसे इसका इंटीग्रेशन करा। सेम प्रोसेस यहाँ भी रखना है, बस हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स क्या लिखा हुआ है, बस उसको अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो इंटीग्रेशन है वो बहुत सिंपल बन जाएगा। उसको आप सॉल्वेबल मतलब सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट इनको नहीं सॉल्व किया जा सकता, लेकिन हाँ कुछ लेट करके अगर ऐसा कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपसे आराम से इजी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये रब कर दूँ, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। ठीक, ये की पॉइंट आप रिकॉल रखिएगा, उसी का यूज़ करने जा रहा हूँ मैं, ये रब कर रहा हूँ। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर थोड़ा सा गौर करें तो देखिए आपके पास ये समथिंग लिखा हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव करके ना हम ये पा सकते हैं ना ये पा सकते हैं। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करके ना आप ये पा सकते हैं ना ये पा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी का डेरिवेटिव कहीं ना कहीं ये फॉर्मेशन लिखी हुई है।
तो इसी को हम लेट कर ले कुछ, है ना, इसी को कुछ लेट कर ले तो शायद मे भी पॉसिबल हो कि ये बन जाए, क्योंकि इनसे ये नहीं बन सकता ना इससे ये बन सकता है, तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता। लेकिन हाँ मे भी हो सकता है कि इससे ये बन जाए या ये बन जाए, कोई एक बन जाए या दोनों बन जाए, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा ये कैसे आप जान पाएंगे कि हमें यही लेट करना है, तो उसके लिए थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, जहाँ से आपका अजम्पशन हो जाएगा। बाकी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, अगर आप ये लेट कर रहे हैं तो मैंने आपको ये बताया, अगर आप ये लेट कर रहे हैं तो आपका या ये पोर्शन बनना चाहिए या ये पोर्शन बनना चाहिए डेरिवेटिव में, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, इसके डिफरेंशिएशन से कभी माइनस साइन तो आएगा नहीं, तो ये बन नहीं सकता, और इसके डेरिवेटिव से tan इनवर्स बन नहीं सकता, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा इससे क्या होगा, ये नहीं बन सकता क्योंकि नेगेटिव साइन है, और दूसरा इससे tan इनवर्स तो बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए इन दोनों को एजम्पशन या लेट करना पॉसिबल नहीं है। तो इसको देख लेते हैं, इससे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं क्या नहीं है। हाँ इससे पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कहीं ना कहीं पॉसिबल है कि वो x की पावर 6 या x की पावर 12 बन सकता है। सो आपको इसी को लेट करना होगा, ठीक है। चलिए आते हैं, तो लेट करते हैं, लेट tan इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन में 1/x³ इज इक्वल टू टी। मैंने इसको टी मान लिया, कोई दिक्कत। डेरिवेटिव करें, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे x की जगह क्या है ये, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ x तो है नहीं, ये है, तो इसका अगेन डेरिवेटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3x²। इसका जब करेंगे तो क्या होगा बताइए भाई, x की पावर -3 हो जाएगा, तो क्या होता है भाई बताइए, -3x -2 -3 -1 हो जाएगा, है ना। पावर क्या होती है, एक माइनस होती है। सो तो यहाँ से क्या आ जाएगा -3x की पावर -4। सो यहाँ से हम ये लिख लें भाई, जो भी आपके पास आया क्या है बताइए, -3 और यहाँ x की पावर 4 dx, और उधर क्या हो जाएगा dt। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत भाई। इसका डेरिवेटिव किया 3x² है, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो ऊपर पावर जाएगी माइनस की हो जाएगी, जो कि मैंने किया। अब डेरिवेटिव में क्या होती है, पावर आगे आती है, तो -3 आ गया, और उसमें से एक पावर क्या होगी, कम हो जाएगी, तो -3 थी -4 होगी। इसको नीचे लिया है तो +4 हो जाएगी, और ये -3 है, ये -3 है, कन्फ्यूज ना होइएगा। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि मुझे डेरिवेटिव नहीं समझ में आया। अब थोड़ा सा इसका सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, इसका एलसीएम ले लें, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस, इसको एलसीएम लीजिए, x की पावर 6 + 1 होल स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा x की पावर 6, है ना। कोई दिक्कत भाई, ये इससे इंटू कर दिया है तो 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 1 x की पावर 6 + 1 का होल स्क्वायर, और ये इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर 6 हो जाएगी। भाई यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं। अच्छा इनमें से 3 कॉमन ले लें, तो 3 बाहर आ गया, इसको एलसीएम ले लीजिए, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 8 माइनस कितना 1 में x की पावर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई, इसको इधर एलसीएम लिया तो x की पावर 4, सॉरी ये 6 होगा, सॉरी, ठीक है। मल्टीप्लाई होंगी ना, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो ये इधर एलसीएम चला जाएगा, तो ये और ऊपर ये 3x की पावर 6 अपॉन में क्या हो जाएगा x की पावर 6 होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, तो x की पावर 12 + 1 + 2x की पावर 6, ठीक है। और ये ऊपर चला ही गया, तो ये x की पावर 6 - 1 अपॉन में x की पावर 4 dx इज इक्वल टू dt। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा देखिए ये 4 पावर ये 6 पावर, तो बची कितनी यहाँ पे 2 पावर बची, तो 3x² अपॉन में ये देखिए 6 ये 2, फिर मतलब ये 1 और ये 2 3 हो गया, तो x की पावर 12 + 3 x की पावर 6 + 1, और ये क्या हो गया x की पावर 6 - 1 और dx इज इक्वल टू dt, ठीक। यहाँ से x² से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 टाइम्स क्या हो जाएगा x की पावर 8 - x² अपॉन में x की पावर 12 + 3x की पावर 6 + 1 dx इज इक्वल टू dt, ठीक। ये 3 नीचे डिवाइड में भेज रहा हूँ, तो देखिए यही पूरा फॉर्मेशन ये लिखा हुआ है, ये पूरा इंटीग्रेशन आपके पास ये लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो अब इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं 1/3 dt, ठीक है। चलिए रब कर दूँ पूरा, ओके।
थैंक यू। यहाँ तक आपको चीज़ें शायद समझ में आई होंगी, अगर नहीं समझ में आई हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, उसके रिगार्डिंग आपकी हेल्प की जाएगी। ओके, तो यहाँ तक मैं रख दूँ। तो इस पूरे की जगह आप क्या रख सकते हैं, 1/3 dt, और इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं बताइए। इसको आपने क्या लेट किया था, t लेट किया था, तो t, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन तो भाई आराम से कर ले सकते हैं। 1/3 क्या हो जाएगा, log t प्लस c, भाई ये बॉन्ड में होता है, ठीक। आप चाहें तो इसको पावर में लगा लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा भाई। तो log t की पावर 1/3 प्लस c। अब t क्या था, t क्या था आपके पास, log ऑफ t हमारे पास यही था ना, tan इनवर्स, ठीक है, क्या है, x³ प्लस 1/x³ की होल पावर 1/3 प्लस c। तो देखिए इस टाइप का कोई ऑप्शन बन रहा है आपके पास, क्या है, हाँ, log ब्रैकेट में tan इनवर्स x³ प्लस 1/x³ की होल पावर 1/3, तो पहले ही ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, मतलब कोई कैलकुलेशन पार्ट या कोई टिप्पण कहानी नहीं थी, बस हमें क्या आइडेंटिफाई करना था, एफ ऑफ एक्स। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो रही हैं, या मतलब आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और नया कुछ सीखने के लिए डेली बेस पे तैयार रहिए। और मैं भी कुछ नया सीखने के लिए डेली बेस पे प्रिपेयर करता हूँ, तो प्लीज़ आप बने रहिए इसे। धन्यवाद।